कि आप लोगों को 3 सवाल लेकर आए हैं और इस 3 सवाल को हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप देर मत करिएगा, शुरू से अंत तक बस मेरे वीडियो में बने रहिएगा। पूरा समझ में ना आएगा तो कहिएगा। आज अगर आप हमसे जुड़कर पढ़ते हैं तो आपको इतना तो हम दिलासा दिला सकते हैं कि मैथ में प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। तो आइए हम लोग टॉपिक के बारे में बात करते हैं। हम लोगों का जो बुक है हम लोगों का, वो है विद्यासागर अंगणित। हम लोग विद्यासागर अंगणित को पढ़ रहे हैं। इसका पहला पार्ट हमने पढ़ लिया है। इसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग जाकर वहां से देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रूल 1। कल तक जहां तक हमने पढ़ा था उसके आगे आज हम बात करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रूल 1। आज हम लोग 3 रूल के बारे में बात करेंगे। तो अभी हम रूल 1 आपको समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बोला है कि यदि किसी 2 अंकों की संख्या, यहाँ पर बोला है 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को उलटने से बनी संख्या को जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्या जो होगा वो हमेशा 11 का गुणज होगा। अगर इस परिस्थिति में उस संख्या के अंकों का योग पूछे तो हमें क्या करना है। अगर संख्या के अंकों का योग निकालना है तो सबसे पहले संख्याओं का योग दिया रहेगा, उसको हम लोग 11 से डिवाइड कर देंगे। अब आपको मैं यहाँ पर समझाता हूँ। मान के चलिए कि हमारे पास एक संख्या है 54, ठीक है। अगर हम इसके अंक को पलट देते हैं, यहाँ पर हम 54 को अच्छा से लिख देते हैं 54। अगर हम इसके अंक को पलट देते हैं तो कैसे पलटेंगे, यानी कि जो 5 है 5 के स्थान पर 4 आ जाएगा और 4 के स्थान पर 5, और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9, और ये हमेशा किससे भाग जाएगा, तो ये 11 का गुणज होगा। यानी कि जो 99 है 11 के पहाड़ा में कट जाएगा 9 बार। तो अगर जो संख्या हम लोग लिए हैं, एक बार लिए हैं 54, तो 5 और 4 के प्रत्येक अंक को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। इसी बात को यहाँ पर थ्योरी के माध्यम से यानी कि रूल के माध्यम से बताया गया है। इसके लिए यहाँ पर दिया है कि यदि 2 अंकों की संख्या और उसको उलटने से बनी संख्या का जो योग है वो 99 दिया हुआ है, तो संख्या के अंकों का योग पूछा है। मेरे भाई, सबसे पहले आप इस बात को समझिए। अगर हम योग निकालते हैं तो फॉर्मूला से निकाल सकते हैं कि संख्याओं का योग और बट्टा में 11 करेंगे, क्योंकि मैंने अभी अभी आप लोगों को दिखाया है कि जो प्राप्त संख्या होगी वो हमेशा ही 11 की गुणज होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो 99 है इसमें अगर 11 से भाग देते हैं तो कट जाएगा 9 बार में, यानी कि जो संख्या के अंकों का योग आएगा वो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये हुआ हम लोगों का फॉर्मूला बेस्ड, जो हम लोगों का फॉर्मूला बेस्ड है वो तरीका है। लेकिन सोचिए, अगर आप कभी एग्जाम में बैठे हैं और आपको फॉर्मूला ही नहीं याद है, तब तो हमारे पास बहुत ही विकट समस्या आ जाएगी। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास एक और उपाय है कि अगर हम इसके प्रोसेस को ही समझ जाए, अगर इसके बारे में प्रोसेस को ही समझ जाए तो फिर हमें क्या दिक्कत होगा, तो फॉर्मूला याद रहेगा या नहीं रहेगा तब भी हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, मेरे बात को समझिएगा। यहाँ पर अगर मैं कोई संख्या लिखता हूँ, मान के चलिए 36, तो 36 को, ये जो 6 है ये हम लोगों का इकाई का अंक है, और ये जो 3 है ये हम लोगों के दहाई का अंक है। तो अगर 36 को लिखना होगा तो हम लोग लिखेंगे 30, 3 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 1, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 6। 30 6 अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36। यहाँ से एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि जब भी कोई 2 अंक की संख्या होगी तो इकाई में हम लोग 1 से गुणा करेंगे और दहाई में 10 से गुणा करेंगे। यहाँ पर हम इसको लॉन्ग प्रोसेस से बनाते हैं, लॉन्ग प्रोसेस। लॉन्ग प्रोसेस से बनाते हैं तो इसको ऐसे बनाएंगे कि माना कि इकाई अंक, माना कि इकाई अंक जो है हम लोगों का x है,
और जो दहाई का अंक है, दहाई का अंक वो हो जाएगा हम लोगों का y। जब इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है, तो जो हम लोगों के पास संख्या आएगी वो संख्या हो जाएगा 10 का गुणा y के साथ होगा और x का गुणा 1 के साथ, यानी कि संख्या हो जाएगा 10y प्लस में x। ये हम लोगों का क्या होगा, संख्या होगा। अब जो बोला है उसको हम करते हैं। बोला है कि यदि दो अंकों की संख्या, तो हम ले लेते हैं दो अंकों की संख्या और उसको उलटने से बनी संख्या। तो अगर हम इसको उलट देते हैं, यहाँ पर भी उल्टेंगे, यानी कि जो 36 है इसको उल्टेंगे तो 3 के स्थान पर 6 आ जाएगा और 6 के स्थान पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अंक केवल बदलेगा, यानी कि जो यहाँ पर y है वो x का रूप ले लेगी और जो x है वो y का रूप। और इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो इसका योग कितना आता है, 99। ठीक है, तो यहाँ पर 10y और y जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11y और x में 10x जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11x और ये हो जाएगा 99। इन दोनों में से अगर हम 11 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा y और यहाँ पर बचेगा x और ये हो जाएगा हम लोग का 99। ये कट जाएगा इससे 9 बार में, तो y प्लस x जो आ गया ये आ गया 9 हम लोगों का फाइनल आंसर। इस तरह से हमने एक पूरे प्रोसेस को समझा, मेथड के माध्यम से, फॉर्मूला के माध्यम से और मेथड दोनों के माध्यम से हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं। इसके बाद हम रूल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, तो अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आप लोग लिखना चाहिएगा तो लिख लीजिए। रूल 1 को समझने के बाद अब हम रूल 2 को समझने का प्रयास करते हैं। इस रूल में यह कह रहा है कि यदि किसी दो अंकों की संख्या, यदि किसी दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को उलटने से बनी संख्या को घटाया जाए, तो जो प्राप्त संख्या होगी हमेशा 9 की गुणज होगी और इस परिस्थिति में उस संख्या के अंकों का जो अंतर होगा, उस संख्या के जो अंकों का अंतर होगा वो होगा अंतर बराबर संख्याओं का योग बट्टा में 9। अब इसको हमें समझना होगा। मान के चलिए कि दो अंकों की कोई संख्या है, ये हम 63 को लेते हैं और इसके अगर अंक को पलट देते हैं तो ये हो जाएगा 36 और इन दोनों को जब माइनस करते हैं यहाँ पर बचेगा 7 और यहाँ पर बचेगा 2, आ गया 27। अगर हम 27 को 9 से भाग करते हैं तो ये कट जाएगा 3 बार, यानी कि अगर कोई दो अंक की संख्या है और उसके अंक को पलट कर फिर जो नई संख्या प्राप्त हो रही है, इन दोनों को अगर आपस में घटाया जाए तो जो प्राप्त संख्या होगी वो हमेशा 9 की गुणज होती है। यहाँ पर हमें एक प्रश्न पूछा है कि यदि दो अंकों की संख्या और उसको उलटने से बनी संख्या का जो अंतर है वो 63 है, तो संख्या के अंकों का अंतर बताए। अगर बाय द वे फॉर्मूला, बाय फॉर्मूला के माध्यम से, अगर हम फॉर्मूला के माध्यम से करते हैं तो जो अंतर होगा ये अंतर हो जाएगा संख्याओं का अंतर। यहाँ पर सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया है, संख्याओं का अंतर, तो संख्याओं का अंतर है हम लोगों का 63 और बट्टा में कितना रहेगा 9, कट जाएगा कितना 7 का में। मतलब कि जो संख्या के बीच का अंतर रहेगा वो कितना का आएगा, 7 का आएगा। लेकिन सोचिए हम उस समय के बारे में कल्पना कर रहे हैं कि जब आपको फॉर्मूला याद ही ना हो, तब हम इसको मेथड से कैसे बनाएंगे। तब हम इसको लिखते हैं बाई मेथड, इसको हम मेथड से भी बनाते हैं। अब मेथड से बनाने के लिए हम फिर आपको वही बात समझाना चाहते हैं कि मान के चलिए ये 27 लिखा है, तो ये जो 27 है ये इसमें 7 हम लोगों का इकाई का अंक होगा और ये जो 2 है ये हम लोगों का दहाई का अंक होगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 20 इंटू 1 10, 20 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 1। यहाँ पर हम लोगों का ये जो दहाई है, इस दहाई में 10 से गुणा हुआ है और ये जो इकाई है इस इकाई में 1 से गुणा हुआ है, तो हमें संख्या प्राप्त हुआ है। तो हम लोग भी लिखेंगे माना कि इकाई अंक बराबर x।
और जो हम लोगों का दहाई अंक होगा वो हो जाएगा y। जब इकाई मिल गया, दहाई मिल गया, तो अगर हम संख्या निकालें तो संख्या में हम लोग क्या करेंगे कि दहाई वाले संख्या में 10 का गुणा और इकाई वाले संख्या में 1 का गुणा, तो हो जाएगा 10y प्लस x। ये हम लोगों का संख्या आ गया। अब सवाल बोला है कि यदि दो अंकों की संख्या, तो दो अंकों की संख्या को हम यहाँ पर क्या करते हैं कि लिख लेते हैं। फिर यहाँ पर बोला है और उसको उलटने से बनी संख्या, तो अगर इसको हम उल्टेंगे तो ये हो जाएगा 10x प्लस में y का अंतर। तो अंतर यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर दिया कितना है 63। ये हो जाएगा हम लोग का 10y प्लस x, ये हो जाएगा माइनस का 10x और माइनस का y इक्वल टू 63। अगर 10y में से y घटाते हैं तो 9y बचेगा, और x में से 10x घटाते हैं तो माइनस का 9x बचेगा और बराबर 63 रहेगा। अगर इन दोनों टर्म में से 9 को कॉमन करते हैं तो बचेगा y माइनस x, और यहाँ बचेगा 63। ये 9 से कट जाएगा 7 बार में, तो y माइनस जो x आएगा वो आएगा 7। मतलब कि चाहे हम लोगों का तरीका कोई भी हो, आंसर तो सेम ही आना है। ये हम लोगों का जो फॉर्मूला वाला मेथड है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला वाला मेथड है। आपको ये याद रखना होगा कि अगर कोई दो अंक की संख्या है, उसके अंक को पलटा जा रहा है, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो 9 का गुणज होगा। जो इन दोनों का योग होगा वो 11 का गुणज होगा। अगर इन दोनों संख्याओं के अंकों का योग निकालना होगा तो हम लोग 11 से भागा देंगे, अंतर निकालना होगा तो हम लोग 9 से भागा देंगे। अब हम लोग बात करने वाले हैं रूल नंबर 3 की। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 ये कहता है कि यदि कोई संख्या अपने x बटा y भाग से z अधिक है तो संख्या क्या होगा। तो जब भी ऐसा सवाल दिया है और हमसे संख्या पूछे तो संख्या निकालने का एक फॉर्मूला होता है कि y इंटू जेड बटा में y माइनस एक्स, मतलब कि इन दोनों संख्याओं का गुणा और इन दोनों संख्याओं का अंतर। यहाँ पर एक प्रश्न हमारे सामने दिया है कि यदि कोई संख्या अपने 1/3 से 18 अधिक है तो संख्या बताइए। तो अगर हम संख्या निकालते हैं तो संख्या के लिए फॉर्मूला होगा y z बटा में y माइनस एक्स। अब यहाँ पर देखना होगा कि यहाँ पर अगर हम x बटा में y लिखते हैं, क्योंकि प्रश्न में बोला है कि यदि कोई संख्या अपने x बटा वाई भाग से 18 अधिक है, यानी कि 18 जो है हम लोगों का z का काम करेगा। तो यहाँ पर इसका मान रख देते हैं। y का मान कितना है तो 3 है, तो y का मान 3, z का मान कितना है 18, और फिर y में से हम लोग क्या करेंगे कि इसको माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 18 बट्टा में 2, और ये 2 से कट जाएगा 9 बार में, तो आंसर आ जाएगा हम लोगों का 27। मैं आपको फिर वही बात बताना चाहता हूँ कि ये तो हम लोगों का फॉर्मूला हो गया, लेकिन सोचिए अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तब आप कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हम लोग मेथड से चलते हैं, बाय मेथड। अगर हम लोग मेथड से बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोगों से क्या पूछा है संख्या, तो हम लोग लिखेंगे माना कि संख्या बराबर x। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर कोई संख्या तो मान के चलिए हमारे पास एक संख्या है अपने एक बटा 3वें भाग से, तो ये संख्या हो गया और ये संख्या का 1/3 भाग है। ये जो संख्या है अपने इस संख्या से 18 ज्यादा है। ज्यादा कौन है ये, कम कौन है ये। तो अगर हम इसमें 18 जोड़ देते हैं तो ये दोनों संख्या आपस में इक्वल हो जाएंगी, और जब इक्वल हो जाएंगी तो ये हो जाएगा x, कुछ नहीं है तो बट्टा में 1, और ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा x बट्टा में 3, और इक्वल टू में बचेगा 18। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 3, ये हो जाएगा 3x माइनस एक्स बराबर में हो जाएगा 18। 3x में से x जाएगा तो बचेगा 2x बटा में 3 बराबर 18। तो जब हम लोग x का मान निकालेंगे तो ये 18 3 के साथ गुणा हो जाएगा, और यहाँ पर ये जो 2 है ये आ जाएगा बट्टा में और 2 से कटेगा 9 बार में,
तो x का मान 9 इंटू 3 27 आएगा। किसी भी प्रोसेस से बनाओ आंसर हमेशा सेम आएगा। तो इस तरह हम लोगों ने आज रूल 3 समझा। अब बारी है रूल नंबर 4 को समझने की। तो आइए उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो अब हम लोग पहुंचते हैं आज के लास्ट और अंतिम टॉपिक पर, जिसका नाम है रूल नंबर 4। तो आज इस रूल नंबर 4 को हम लोग समझेंगे। रूल नंबर 4 है कि यदि किसी संख्या को x बटा वाई से गुणा या भाग देने को कहा जाए, या तो गुणा करना होगा नहीं तो भाग देना होगा x बटा वाई से, तब बताए कि उसके बाद क्या करता है कि कोई व्यक्ति x बटा वाई से भाग कर देता है, नहीं तो गुणा कर देता है। अगर उसको बोला जाता है कि गुणा करो तो वो भाग कर देता है, अगर उसको बोला जाता है कि भाग दो तो वो क्या करता है कि गुणा कर देता है। इससे क्या होगा कि जो हम लोगों का आंसर प्राप्त होगा वो आंसर या तो कम आएगा नहीं तो ज्यादा आएगा। और जब इस परिस्थिति में आंसर कम या ज्यादा आता है तो हम लोग संख्या को कैसे निकाल सकते हैं कि हम लोगों को जिस संख्या में गुणा या भाग करने को कहा गया था वो संख्या कौन सी होगी। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है कि संख्या हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। x इंटू वाई बटा में y का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर और इंटू में हो जाएगा हम लोगों का z। नहीं विश्वास है, नहीं समझ में है, कोई टेंशन नहीं, आपका भाई आपके लिए जिंदा है। एक छात्र को दी गई संख्या में 8/17 से गुणा करने को कहा गया। कर दिया लड़के ने गलती, 8/17 से बोला गया था कि गुणा करो, लेकिन उस बाबू ने क्या किया कि 8/17 से भाग दे दिया तथा जो वास्तविक परिणाम आया ये कितना आया, 225 अधिक आ गया। तो अब हमें बताना है कि संख्या क्या होगा। यहाँ पर जो 8/17 है ये x हो जाएगा और ये हो जाएगा y और ये हम लोगों का z हो जाएगा। तो हम लोग जब संख्या निकालेंगे तो जो संख्या निकालेंगे संख्या तो ऐसे आएगा, x इंटू वाई बटा में y का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर इंटू z। अब हम इसको करते हैं, 8 इंटू 17 बटा में 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर और इंटू 225। अब यहाँ पर देखिए ये 8 इंटू 17 ही रहेगा, ये हो जाएगा हम लोगों का 289 और माइनस का 64 और यहाँ पर रहेगा 225। तो इसको हल करेंगे तो 8 इंटू 17 और बटा में ये हो जाएगा 5 और ये 225 और इंटू 225, ये इससे पूरा बार में कट जाएगा। तो 17 8 136, 17 8 36 से, यानी कि वो जो संख्या होगी हम लोगों का 136 होगा। तो अगर यहाँ तक किसी भी भाई को कोई दिक्कत होगा तो अपना नाम और कमेंट लिखकर बता दीजिएगा, हम उसको फिर से सॉल्यूशन करके बताएंगे। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक सभी तक शेयर करिए बहुत ज्यादा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।